शुरू हो गया है लोकतंत्र का रण। नए सिपह सलाहकार बनेंगे खेवनहार, नहीं दिखेंगे जेटली, सुषमा, अहमद पटेल, मुलायम सिंह यादव, पासवान जैसे दिग्गज। इस बार के आम चुनाव में खास बात यह है कि विभिन्न दलों में रणनीति बनाने वाली टीम करीब करीब पूरी तरह से बदल गई है। कई कद्दावर नेताओं के निधन और कुछ के सियासत से दूरी बनाने के कारण अलग अलग सिपह सलाहकारों की नई टीम तैयार हुई है। जाहिर तौर पर अलग अलग दल और गठबंधन का दामोमदार नए सिपह सलाहकारों और उनकी ओर से बनाई रणनीति पर टिकी है। दरअसल बीते चुनाव में अपनी रणनीतियों के सहारे चुनाव को दशा और दिशा देने वाले कई दिग्गज ये अब इस दुनिया में नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी युग से ही भाजपा के मुख्य रणनीतिकारों में रहे अरुण जेटली और ओजस्वी वक्ता सुषमा स्वराज का निधन हो गया। कांग्रेस में भी दशकों तक रणनीति और चुनाव प्रबंधन की कमान संभालने वाले अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा भी अब नहीं रहे। वहीं ए.के. एंटनी ने सियासत से अब दूरी बना ली है। दूसरे कई दलों में भी यही स्थिति है। सपा के सर्वेसर्वा मुलायम सिंह यादव, रालोद के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह और देश के कद्दावर दलित नेता रामविलास पासवान के नहीं रहने से इन दलों में भी रणनीति बनाने का जिम्मा नए हाथों में है। कभी जदयू की रणनीति संभालने वाले आरसीपी सिंह की जगह अब केसी त्यागी हैं। वो तृणमूल कांग्रेस रणनीति के मामले में अब सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निर्भर करता है। कांग्रेस की रणनीति टीम में भी आमूलचूल बदलाव हुए हैं। दशकों के बाद पार्टी में गांधी परिवार के इतर अनुसूचित जाति वर्ग के मल्लिका अर्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। नई रणनीतिक टीमों में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार चुनावी रणनीति के साथ प्रबंधन की कमान भी संभाल रहे हैं। वहीं आरजेडी में लालू सलाहकार तो तेजस्वी यादव मुख्य रणनीतिकार। इस चुनाव में बिहार के डिप्टी सीएम रहे राजद नेता तेजस्वी यादव न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि राज्य में विपक्षी गठबंधन के भी मुख्य रणनीतिकार हैं। आक्रामक प्रचार और भाषण देने वाली उनकी छवि पर सहयोगी दलों को पूरा भरोसा है। फिलहाल राजद के सर्वेसर्वा रहे लालू प्रसाद यादव सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं सपा में अखिलेश को मदद कर रहे हैं उनके चाचा शिवपाल और राम गोपाल यादव। बीते चुनाव के मुकाबले समाजवादी पार्टी की रणनीतिक टीम में भी अहम बदलाव हुआ है। खासकर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रणनीति का जिम्मा पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पास है। वहीं नाराजगी और गीले शिकवे को दूर करने के बाद रणनीति बनाने में शिवपाल यादव के साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव उनकी मदद कर रहे हैं। भाजपा की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अमित शाह की अगुवाई में प्रधान ठाकुर और हिमंता प्रमुख चेहरे होंगे। भाजपा में वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह 2014 से ही मुख्य रणनीतिकारों में शामिल हैं, मगर दिवंगत अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, मनोहर पर्रिकर के बाद अब रणनीति का सारा दामोदार उन्हीं के कंधों पर है। उनकी अगुवाई वाली रणनीतिकारों की नई टीम में महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा प्रमुख चेहरे नजर आ रहे हैं। रालोद की बात करें तो अब जयंत चौधरी ही सर्वसर्वा होंगे। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद रालोद में अब उनके पुत्र जयंत चौधरी ही सर्वेसर्वा नजर आएंगे। पार्टी के इकलौते रणनीतिकार ने हाल ही में विपक्षी गठबंधन से किनारा करके एनडीए से नाता जोड़ लिया है। बीते 2 चुनाव से सूखा झेल रही उनकी पार्टी को नए गठबंधन के साथ खाता खुलने की उम्मीद दिख रही है। वहीं हम लोजपा की बात करें तो चिराग पासवान पार्टी की कमान संभालेंगे। रणनीति में दलितों के कद्दावर नेता रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी 2 हिस्सों में टूट
गई। पुत्र चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस ने अलग अलग राह अपना ली है। 2014 में लोजपा को राजग में लाने के लिए अपने पिता रामविलास पासवान को राजी करने वाले चिराग के पास अब पिता की विरासत और पार्टी संभालने की जिम्मेदारी है। उनकी पहली सफलता तब मिली जब भाजपा ने गठबंधन के लिए चिराग को पशुपति पर तरजीह दी है। अब चिराग रणनीति का ताना बाना बुनने में जुट गए हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।